हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा आपको पता है कि हमने 9th क्लास की साइंस में जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर को शुरू किया हुआ है। इससे पहले इसकी 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं। जो सेल है, सेल की स्ट्रक्चर, उसका हिस्ट्री क्या थी, इतिहास क्या था, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण वगैरह, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो इस वाली क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी कोशिका है, उस कोशिका के घटक हम देखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कोशिका के। अगर ये आपके समझ में आ जाएगा तो आप चैप्टर को समझ सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम और देखते हैं हमारे जो कंपोनेंट है सेल्स के, यानी कि कोशिका के घटक। देखेंगे कोशिका के क्या क्या घटक होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका के घटक में आप 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से आप 5 प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से घटक होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला आता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आपको बोलते हैं इसको कोशिका कला। क्या बोलते हैं? कोशिका कला, या दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। तो आप देखेंगे सेल की स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको दिखाऊं सेल की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो देखिए इस तरह से आपकी सेल पाई जाएगी। सेल की सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन है ये आपकी कहलाएगी कोशिका कला। क्या कहलाएगी? कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। इसके द्वारा जो पदार्थ है उनका आदान प्रदान होता है विसरण और प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा। पढ़ेंगे आगे जाकर हम अभी, ठीक है। अभी बस मोटा मोटा आपको समझना है क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाली जो कवर होती है, कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम कोशिका कला। यही आपका परमिट करती है कि क्या चीज़ें अंदर जाएगी और अंदर से क्या चीज़ें बाहर आएगी, वो अपने ऊपर सिलेक्ट है। और ये एक फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। एक एक करके पढ़ेंगे बारे में इनके, पहले अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है आपका, दूसरा होता है कोशिका भित्ति। आप देखेंगे कि जो हमारे पास पेड़ पौधे होंगे, क्या होंगे? पेड़ पौधे। उन पेड़ पौधों के ऊपरी सतह पर इस तरह की कवरिंग पाई जाएगी। इस तरह की कवरिंग सेल के ऊपर, जब आप सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह की उनके ऊपर कवरिंग होगी। इस कवरिंग को बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये केवल पेड़ पौधों में ही पाई जाती है, ये जंतुओं में नहीं पाई जाएगी। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे, तीसरा हमारा कंपोनेंट आएगा किसका? कोशिका का न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं आप केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। इंग्लिश में लिख सकते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या होगा, जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर एक आपको डबल मेम्ब्रेन युक्त पाई जाएगी संरचना। उस संरचना को बोलते हैं आप क्या? उस संरचना को बोलेंगे आप क्या? न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। केंद्रक डबल लेयर होता है आपका। सब चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे जाकर। यही आपका घटक होता है जो डिसाइड करता है, क्रोमोसोम्स इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। आनुवांशिक गुण क्या आएगा यही डिसाइड करता है। उसके बाद जो आपका घटक आएगा, चौथा घटक होता है आपका कोशिका द्रव्य। एक जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो यह है कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। जो सेल है उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड क्या कहलाता है? आपका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा इस तरह से, इस लिक्विड को बोलते हैं हम क्या? जेलीनुमा लिक्विड होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं आप कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर भरा होगा उसको बोलते हैं, ये आपका केंद्रक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा इसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम क्या? कोशिका
द्रव्य, और जो अंदर भरा होगा इसके केंद्रक के उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को हो हम जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं। दोनों को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है। उसके बाद जो चौथा आपका आएगा, चौथे नंबर पर आपका मिलेगा, आपको चौथा हो गया कोशिका द्रव्य। पांचवें नंबर पर आपको मिलेगा कोशिकांग। क्या मिलेगा? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज। आप देखेंगे कि जो आपकी सेल है यानी कि कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है वो कुछ पार्ट इसके अंदर आपको पाए जाएंगे। इस तरह से कुछ पार्ट पाए जाएंगे। ये आपका गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारी आपको संरचना इसके अंदर मिलेगी, जिससे जो पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान होता है कोशिका के अंदर। तो इस तरह की जो संरचना है वो आपको क्या कहलाएगी? आपको कहलाएगी आपके क्या? कोशिकांग। क्या कहलाएगी? कोशिकांग। तो ये सभी संरचना हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, एक एक करके इसको देखेंगे। फूड वैक्यूल वगैरह सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा माइंड मैप है कि हम किस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? चलिए कोशिका भित्ति से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? कोशिका भित्ति। देखिए जो आपके पेड़ पौधे होंगे, इस तरह से पेड़ केवल किसके पास पाई जाती है? केवल पेड़ पौधों के। अगर मैं कहूँ हमारे अंदर क्या सेल वॉल पाई जाती है, तो ऑप्शन होगा नहीं, हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सबसे पहली बात किस में पाई जाएगी? केवल प्लांट्स में। दूसरा, ये प्लांट्स का निर्जीव भाग होती है। कैसा भाग होती है? निर्जीव। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला के भी सबसे बाहर पाई जाएगी। यही जो सेल होती है, यही सेल का पार्ट कोशिका को शेप देता है। क्या देता है? शेप। किसका बना होता है? सेलुलोज की बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसकी भित्ति की सतह पर छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। तो ये आपकी कोशिका भित्ति है। और आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं कोशिका का। इस तरह से ये आपकी प्लांट की कोशिका है। इस प्लांट की कोशिका में आपको सबसे बाहर वाला पार्ट दिख रहा होगा। देखिए ये सबसे बाहर वाला पार्ट ये आपका होता है सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। ये आपको कहलाता है कोशिका भित्ति। और तीसरा डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तीसरा डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें जो सबसे बाहर वाली आपको कवरिंग दिखाई दे रही होगी, ये आपकी कोशिका कला। और कोशिका के कला के बाहर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो अब हमें देखना है, जो मैंने आपको बताया है वो हमें लिखना है कोशिका भित्ति के बारे में। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका कोशिका भित्ति का क्या बनेगा कि ये क्या होती है? रिजिड। रिजिड यानी कि दृढ़ तथा निर्जीव, नॉन लिविंग भाग होती है किसका? कोशिका का। दूसरा आप लिखेंगे कि जो आपके पास कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? आप लिखेंगे किसकी बनी होती है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि पादपों में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एक पदार्थ होता है सेलुलोज, जिसका नोट वगैरह बनता है सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। क्या पेड़ पौधों के अतिरिक्त भी ये किसी और में पाया जाएगा? तो आंसर है यस, किसी और में भी पाया जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं उसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। आप क्या लिखेंगे? पेड़ पौधों के अंदर ये जो भित्ति है ये बनी होगी सेलुलोज नामक एक पदार्थ की। तो प्लांट्स में किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। उसके बाद अगर मैं कहूँ कुछ बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये बनी होगी किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। और फंजाई जो होता है, फंजाई के अंदर ये किसकी बनी होती है? काइटिन। एक पदार्थ होता है क्या? काइटिन। तो किसकी बनी होती है? काइटिन।
तो इस तरह से हमने देख लिया जो कोशिका भित्ति है पेड़ पौधों के अंदर मेनली आपको याद रखना है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और ये आपकी आउटर कवरिंग होती है किसकी, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका कला है या कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली की कहाँ होती है, बाहर की ओर, यानी कि बाहरी सतह होती है आपकी क्या, कोशिका भित्ति। उसके बाद ये क्या काम करती है, पादपों को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है, ठीक है। जो पेड़ पौधे होंगे उनको एक शेप क्या करेगी, प्रदान करेगी। और इसकी सतह पर छिद्र पाए जाते हैं। जो सेल वॉल है इसकी सतह पर आप देखेंगे कि क्या पाए जाएंगे, छिद्र यानी कि पोर्स पाए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक टॉपिक और पूछ लिया जाता है जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है टॉपिक जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन, क्या, जीव द्रव्य संकुचन। देखिए ये आपकी कोशिका है, मान लीजिए इस कोशिका के अंदर अभी हम पढ़ेंगे दो क्रिया होती है, एक परासरण और एक विसरण। जब विसरण प्रक्रिया द्वारा अंदर से पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, तो ये आप देखेंगे कि सोचिए कि कोई कोशिका है, आपने पानी के अंदर किशमिश डाल दी, सिंपल एग्जांपल है, आपने पानी के अंदर किशमिश डाल दी, तो आप देखेंगे जो किशमिश है वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर का पानी अंदर चला जाता है कोशिका के और वो उसको फुलो देता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिसका पानी अंदर से बाहर आ जाए तो वो सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है। क्या होता है कि जो कोशिका है, कोशिका में जब परासरण के द्वारा पानी की हानि होती है, यानी कि जल की हानि होती है, तो इसके आंतरिक जो पदार्थ है वो सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन। तो आप लिखेंगे इसके अंदर, जब किसी पादप कोशिका में परासरण क्या होता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परासरण द्वारा जल की हानि होती है, तो कोशिका झिल्ली क्या है नेक्स्ट वीडियो में, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। जो अंदर के पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं, इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। तो ये जीव द्रव्य संकुचन की आप परिभाषा लिख सकते हो। चलिए इसके बाद हम जो देखेंगे वो देखने वाले हैं क्या, आपकी सेल वॉल। दूसरा टॉपिक आपका क्या था, देखिए कोशिका भित्ति था आपका दूसरा टॉपिक, लेकिन मैंने पहले करा दिया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिका कला।